हेलो फ्रेंड्स, हाय एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एकतास ग्लैम हब। दोस्तों, अगर आज फर्स्ट टाइम आप लोग मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं, मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कर दीजिए। अगर आप घर बैठे ब्यूटिशियन का फुल कोर्स करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को स्टार्ट टू एंड तक देखना, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपसे कुछ भी इम्पोर्टेंट टॉपिक छूट सकता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे थ्रेडिंग क्या है, थ्रेडिंग में यूज़ होने वाली सामग्री, थ्रेडिंग करने की विधि, थ्रेडिंग करने से में धागा कैसे चलाते हैं, थ्रेडिंग में करने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखा जाए। आज की इस वीडियो में हमने बात की है थियरी के बारे में और नेक्स्ट वीडियो हम जल्द ही अपलोड करेंगे जिसमें हम डेमो देंगे। डेमो में ये सीखेंगे कि ट्रॉली कैसे अरेंज करते हैं और हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान में रखना होता है। गाइस, अगर आप लोग घर बैठे ब्यूटिशियन कोर्स सीख रहे हैं तो ये थियरी आप लोगों के लिए ही है। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की क्लासेस थ्रेडिंग के बारे में। थ्रेडिंग क्या है, सबसे पहले हम ये जानेंगे। थ्रेडिंग एक टेम्परेरी हेयर रिमूवल टेक्निक है। थ्रेडिंग की सहायता से अनवांटेड हेयर को निकालते हैं। थ्रेडिंग का उपयोग आईब्रो की शेप देने के लिए किया जाता है। थ्रेडिंग की हेल्प से आईब्रो को एक न्यू शेप देकर फेस को अट्रैक्टिव बना सकते हैं। थ्रेडिंग कॉटन की थ्रेड से करते हैं। गाइस, थ्रेडिंग एक टेम्परेरी हेयर रिमूवल टेक्निक है और अनवांटेड हेयर को हम थ्रेड की हेल्प से निकालते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेंगे थ्रेडिंग में यूज़ होने वाली सामग्री। तो जो थ्रेडिंग होता है इसमें हम क्या क्या चीज़ों का यूज़ करते हैं। पहला नंबर होता है हमारा 40 नंबर का कॉटन थ्रेड होता है, वो ग्रीन कलर वाला होता है। ऑर्गेनिक का, वर्धमान का ब्रांड का आप ले सकते हैं। एक आता है वाइट और एक होता है ग्रीन। ये हम बाद में डिटेल में समझेंगे जब हम डेमो के लिए स्टार्ट करेंगे। देन उसके बाद हम लेंगे टैल्कम पाउडर, थोड़ा कॉटन, थ्रेडिंग के लिए सीजर, रोज़ वाटर, मॉइस्चराइज़र, एलोवेरा जेल में से जो भी आपके पास अवेलेबल है वो आप सारी चीज़ें ले सकते हैं। उसके बाद अब हम बात करेंगे थ्रेडिंग के साइड इफ़ेक्ट्स। फ्रेंड्स, आप लोग भी सोच रहे होंगे कि थ्रेडिंग के क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं, तो आपको मैं बता देती हूँ कि थ्रेडिंग के कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, क्योंकि जो थ्रेडिंग होता है वो थ्रेड कॉटन का होता है, इसलिए उसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। बहुत लोगों का जो क्लाइंट होते हैं उनका एक नॉर्मली क्वेश्चन होता है, इसलिए हमने यहाँ पर आपको सिर्फ लिख कर दिया है कि कभी अगर कोई पूछे तो आप कंफ्यूज ना हो। तो थ्रेडिंग हेयर रिमूवल टेक्निक से कोई मतलब आपको कोई भी इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, क्योंकि वो सेफ है और कॉटन का थ्रेड होता है। अब हम बात करेंगे आईब्रो की डिग्रियाँ। आईब्रो जो होती है ना, इनकी 3 डिग्रियाँ होती हैं। इन डिग्री की हेल्प से हम आईब्रो को एक न्यू लुक देते हैं। डिग्री के हेयर्स को रिमूव नहीं करते हैं, ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है। डिग्री जो होती है वो 3 है, एक है 90 डिग्री, दूसरा है 60 डिग्री और थर्ड है 45 डिग्री। अभी इस वीडियो में हम आगे यहाँ पर एक डायग्राम में इसको समझेंगे, ये डिग्रियाँ क्या होती हैं और कैसे मतलब आईब्रोज के करने के समय कैसे हमें इन बातों का ध्यान रखना होता है। आईब्रोज की डिग्री को लेकर बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, इसलिए मैंने यहाँ पर एक डायग्राम ऐड कर दिया है। नोज़ के पास से आप देखिए स्ट्रेट लाइन जा रही है, आईज के पास से आईब्रो का स्टार्टिंग पॉइंट जो होता है वो 90 डिग्री होता है, तो हमें स्टार्टिंग के हेयर्स नहीं निकालने होते हैं। उसके बाद नोज़ के पास से सेकेंड लाइन जा रही है आई बॉल से होते हुए, जहाँ पर आता है 60 डिग्री, और नोज़ के पास से हमारी थर्ड लाइन जा रही है जो आईज के कॉर्नर आईब्रो का कॉर्नर पॉइंट होता है, वहाँ पर होता है 60 डिग्री। ये इन हेयर के पार्ट्स को हमें रिमूव नहीं करना होता है, बाकी हम डिटेल में समझेंगे। अब हम बात कर लेते हैं थ्रेडिंग करने से पहले ध्यान देने योग्य बातें। थ्रेडिंग करने से पहले हमें किन बातों का ध्यान रखना होता है। जिधर थ्रेडिंग करना है वहाँ पर टैल्कम पाउडर लगाना है। टैल्कम पाउडर हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि वहाँ पर पेन कम होता है और जो स्वेटिंग वगैरह का प्रॉब्लम रहता है वो कम हो जाता है और हेयर इजीली रिमूव हो जाते हैं। दूसरा पॉइंट है, अगर किसी क्लाइंट के आईब्रोज बहुत बड़े हैं तो कैंची की सहायता से कट करना है। इसका मतलब ये है कि कोई क्लाइंट होते हैं जिनके हेयर्स बहुत थिक होते हैं और आईब्रोज बड़े होते हैं, तो उससे पहले कैंची की हेल्प से कट करके थोड़ा उसका साइज छोटा करना है।
थिक आईब्रोज को रिमूव करने से पहले थ्रेड को वेट करके यूज़ करें, इससे पेन कम होगा। आईब्रोज थिक हो या मीडियम कैसा भी हो, कभी भी अगर आप थ्रेड को वेट करके यूज़ करते हैं तो उससे क्लाइंट को पेन कम होता है। आईब्रोज को हमेशा राइट हैंड से राइट आईब्रोज और वो क्लाइंट के सामने से जाकर करनी है, और लेफ्ट हैंड की लेफ्ट आईब्रोज को क्लाइंट के पीछे से जाकर बैक साइड से जाकर करना है। ब्लीच के बाद थ्रेडिंग ना करें, आपको इस बात का ध्यान रखना होगा। अब हम बात करते हैं थ्रेडिंग कौन सी जगह पर की जाती है। थ्रेडिंग की जो जगह होती है बेसिकली हम जैसे आईब्रोज है वहाँ पर करते हैं, फोरहेड करते हैं, अपर लिप्स, साइड ब्लॉक्स, चिन, लोअर चिन, ये सब एरिया पे हम थ्रेडिंग कर सकते हैं, यानी कि फेस पर हम थ्रेडिंग की हेल्प से थ्रेड को रिमूव करते हैं। अब हम बात करेंगे आईब्रोज बनाने के लिए धागा कैसे चलाएं। अभी मैं आपको थियरी बता रही हूँ, आगे मैं आपको डेमो दूंगी सेकेंड वीडियोस में। सबसे पहले जहाँ पर थ्रेडिंग कर रहे हैं वहाँ हमें टाल्कम पाउडर लगाना है। थ्रेड का एक कोना दांतों के बीच दबाना है। लेफ्ट हाथ से थ्रेड की रील को पकड़ना है और धागों के बीच में सीधे हाथ से 3 फिंगर की हेल्प से अपने तरफ 4 से 5, 6 भी कर सकते हैं, मतलब 4 से 5, 6 टाइम अपनी तरफ थ्रेड को घुमाना है। लेफ्ट हैंड के थंब की सहायता से धागे को प्रेस करना है और हेयर के अपोजिट डायरेक्शन में थ्रेड को चलाना है। ये हमने अभी थ्रेडिंग का थियरी रेडी किया है कि धागा कैसे चलाते हैं। इसका जब मैं आपको डेमो करके दिखाऊंगी तो आपको ईजिली समझ आएगा। अब हम बात करेंगे थ्रेडिंग करने की विधि। थ्रेडिंग बनाने से पहले टैल्कम पाउडर यूज़ करना है, चाहे हम थ्रेडिंग कर रहे हो या फिर अपर लिप्स कर रहे हो तो टैल्कम पाउडर लगाना ज़रूरी है। इसके बाद आईब्रोज के ऊपर और नीचे का स्किन क्लाइंट को अपने हाथों से पकड़ने के लिए कहेंगे और फिर अनवांटेड हेयर को एक एक करके निकालेंगे। आईब्रोज के ऊपर व नीचे के हेयर को निकालकर एक अच्छा शेप देंगे और मॉइस्चराइज़र लगा देंगे। यहाँ पर मैंने एक पॉइंट नहीं लिखा है जो मैंने पहले ही ऐड कर दी थी, जो कि वो पॉइंट ये था कि आईब्रोज को हमेशा राइट हैंड से राइट आईब्रोज को करना है, यानी कि क्लाइंट के सामने से ही करना है, और लेफ्ट हैंड की लेफ्ट आईब्रो को क्लाइंट के पीछे से जाकर करना है। इस बात का हमें ध्यान रखना है। अब हम बात करेंगे थ्रेडिंग करने से के बाद ध्यान देने योग्य बातें। थ्रेडिंग के बाद स्किन पर रेडनेस या जलन को कम करने के लिए आप आइस क्यूब का यूज़ करें, और थ्रेडिंग करने के बाद आप रोज़ वाटर, मॉइस्चराइज़र, एलोवेरा जेल जो भी आपके पास है उसे लगाना ना भूलें, ज़रूर लगाना है। अब बात करते हैं आईब्रोज के प्रकार। आईब्रोज जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, थिन, मीडियम और थिक। किसी का पतला होता है, किसी का मीडियम होता है और किसी का बहुत थिक होता है। आईब्रोज के अब बात करेंगे आईब्रोज के शेप के प्रकार। आईब्रोज कहते हैं, अब ये शेप के प्रकार है। यहाँ पे बेसिकली मैंने 5 ही लिखा है। स्ट्रेट हो गया, राउंड हो गया, सॉफ्ट एंगल्ड आर्क हो गया, हार्ड एंगल आर्क हो गया और एस शेप्ड करके, ये मेन 5 प्रकार के होते हैं। वैसे और भी बहुत टाइप्स के होते हैं। फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे वापस से डायग्राम पर कि हेयर रिमूव कैसे करते हैं। मैंने आपको यहाँ पर समझाया था कि नोज़ के पास से आपको एक स्ट्रेट लाइन से मार्क कर लेना है जब आप आईब्रोज करते हैं, ठीक है। आईब्रोज नोज़ के पास से स्ट्रेट लाइन लेना है जो 90 डिग्री पर होगा। देन सेकेंड लाइन नोज़ के पास से लेके जाना है आईबॉल से होते हुए, वहाँ पर आपका 60 डिग्री है आएगा, वहाँ पे एक मार्क आपको करना है। देन नोज़ के पास से थर्ड लाइन आपको लेके जाना है एंडिंग पॉइंट पर, और आईज़ का एंडिंग होगा, आईब्रोज का एंडिंग वहाँ पर 45 डिग्री। आपको वहाँ पे भी एक मार्किंग कर लेनी है। उसके बाद जो हमारा जो आईब्रोज होता है, मार्किंग करने के बाद नीचे से और ऊपर दोनों की तरफ से आपको देखना है कि जो एक्स्ट्रा के हेयर्स हैं ना, हमें सिर्फ उनको ही रिमूव करना है। और आईब्रोज जब हम करते हैं ना तो वहाँ पे थोड़ा सा गैप देना है। मैं 1 इंच या आधे इंच नहीं बोल सकती, मतलब थोड़ा सा गैप देना है। उसके बाद आपको ऊपर से आईब्रोज करना है। आईब्रोज कभी भी आप पहले मोटा बनाइए, थिक बनाइए, उसके बाद अगर क्लाइंट को पतला चाहिए तो पतला कर दीजिए, क्योंकि अगर आपने पहले ही पतला कर दिया तो मोटा नहीं कर सकते। इसलिए क्लाइंट की चॉइस के अकॉर्डिंग ही आईब्रोज को हम
बनाएंगे उनके जैसा उनको पसंद है। आईब्रोज के ऊपर और नीचे के एक्स्ट्रा हेयर्स को ही निकालना है। और आपको नोट में मैंने बताया था कि जो आईब्रोज की डिग्रियां होती वहाँ के हेयर्स आपको गलती से भी रिमूव नहीं करने हैं, तो आप इन सब बातों का ध्यान रखिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में डेमो के साथ, हम क्या क्या सामान का यूज़ करेंगे और धागा कैसे चलाते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से करना और कमेंट करके ज़रूर से बताना कि आपको वीडियो कैसे लगी। सो गाइज, आज की वीडियो में हमने सीखा थ्रेडिंग क्या है, थ्रेडिंग में धागा कैसे चलाया जाता है, थ्रेडिंग करने की प्रक्रिया क्या होती है। आई होप दोस्तों, अगर आपने वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखा है तो आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और अगर आपको वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी है तो कमेंट करके ज़रूर से बताना दोस्तों कि मैं आप लोगों को अच्छे से सिखा रही हूँ या नहीं, या फिर कुछ कमी रह गई हो तो प्लीज़ जो भी है आप लोगों का फीडबैक मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू थियरी या फिर डेमो के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच गाइज मुझे सपोर्ट करने के लिए, वीडियो को एंड तक वॉच करने के लिए। बाय बाय। आई होप आप सब ठीक हो, अपना ख्याल रखिएगा और स्वस्थ रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।